भी मैं कहना चाहूं। तो फिर मुझमें क्या कमी है? कमी क्या है? तू सबकी जिंदगी उठा के देख ले, संगीतकार, गायक, आर्टिस्ट, पेंटर, राइटर, एक ऐसी चीज है जो इन सब में कॉमन मिलेगी तुझे। क्या? हाँ? पेन, दुख, दर्द, आंसू। जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में। दोस्तों ये सीन है रॉकस्टार मूवी की, जिसमें रणवीर यानी जॉर्डन वो ये बता रहे होते हैं कि उनको जो बनना है अपने लाइफ में, आर्टिस्ट, रॉकस्टार, उसके अकॉर्डिंग उनके लाइफ में तो वो सब चीज़ों की है ही नहीं जो रॉकस्टार के या आर्टिस्ट के लाइफ में होता है, जैसे कि दुख, दर्द, पेन या सफरिंग, ये सब चीज़ें तो उनके लाइफ में है ही नहीं, ये बता रहे होते हैं। और उसी पेन या दुख को पाने के लिए वो चले जाते हैं अपने दिल को तोड़ने के लिए। गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। तुम्हें दिख रहा है कि ये लोग हंस रहे हैं तुम पर? तू और मैं रॉक कर देंगे, बता रहा हूँ, सोच के देख। Hey, are you stupid? ओके। इस सीन को देखकर दिल का टूटना कम और नौटंकी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो क्यों चाहते हैं कि उनका दिल टूटे? और उसके बाद वो जाते हैं खटारा भाई के पास और जाके वहाँ पे दिखाते हैं कि उनके अंदर भी फीलिंग है, उनको भी दर्द हुआ है, उनको भी सफरिंग से वो गुजर रहे हैं, उनको अंदर भी पेन है। तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों वो भी रेलिवेंट फील करना चाहते हैं, वो भी दिखाना चाहते हैं कि एक आर्टिस्ट, एक रॉकस्टार की जो लाइफ होती है उसके अंदर भी वो सब चीज़ें हैं करने लायक। तो वो खटारा भाई के पास जाके उन सब फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं खटारा भाई के पास जाकर के। दोस्तों इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों एक ब्रांड होता है जो कि बहुत ज़्यादा महंगे में आता है और एक होता है उस ब्रांड का डुप्लीकेट। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि ब्रांड हो या ना हो उसका एक डुप्लीकेट हमारे पास आ जाए जिससे हम भी रेलिवेंट फील कर सके। हम भी ये फील करना चाहते हैं कि लोग जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हैं उसी तरह से हमें भी देखें, क्योंकि हम भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम भी इन सब चीज़ों को अफोर्ड करने लगते हैं जो कि ब्रांड का डुप्लीकेट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जॉर्डन भी खुद को एक रेलिवेंट फील कराने के लिए वो उन सब पेन को गुजरता है। और जॉर्डन ये सोचते हैं कि चाहे लोग उनको किसी भी तरह से देखें बट उनको रॉकस्टार या आर्टिस्ट टाइप से देखें। तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह होते हैं वो ये एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, आप लोगों को ये बता रहे होते हैं कि उनके लाइफ में कितना ज़्यादा पेन उन लोग सहे हैं, उनके साथ क्या क्या दुख दर्द हुआ है, क्या सब चीज़ सीन हुआ है। इन सब चीज़ से आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हो और ये सब चीज़ें चलता भी है। क्यों चलता है? क्योंकि आप उन सब चीज़ों से आप खुद को कंपेयर कर पाते हो कि हाँ ये जो चीज़ें उसके साथ हो रहा है वो चीज़ मैंने भी फेस किया। तो ये एक हिसाब से सही भी होता है कि उसके साथ जो जो चीज़ फेस किया है वो कैसे से फेस करके उठा है, इस चीज़ से हम भी वो सब चीज़ें करते हैं। बट ये सब चीज़ें अधिकतर टाइम में सही होता है क्योंकि बहुत सारे लोग अलग ही वे में चल जाते हैं उन सब चीज़ को लेकर के। स्ट्रगल इज कॉमन इन एवरीवन लाइफ। दोस्तों स्ट्रगल कॉमन है बट दूसरों के लाइफ में अलग चीज था, उनको खुद से आया नहीं था, उनको उन सब चीज फेस कर रहे थे बट आप लोग वो सब चीज फेस नहीं कर रहे। तो अब ये मत सोचो कि आपके जिंदगी में भी प्रॉब्लम आएगा तभी आपको काम करना है, तभी आप उस सब चीज आर्टिस्ट बन पाओगे या जो भी चीज बन पाओगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको काम करते रहना है भाई। तो दोस्तों आज के यूथ में जो स्ट्रगलिंग फोकस के बीच में हमारा जो यूथ है वो ये सोचने लगा है कि हमारे अंदर से दर्द आएगा, तकलीफ होगा तभी हम वो काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। दोस्तों हमारा जो यूथ है वो ये भी सोचते हैं कि अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, फ़ोन नहीं चला रहे, आप किसी चीज़ में बिजी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेस की ओर जा रहे हो। आप ये सोचते हो कि आप बिजी हो 24 घंटा, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। उस चीज़ को सक्सेसफुल नहीं कहा जाता है कि 24 घंटे बिजी, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो जो बड़े बड़े इन्वेंटर होते हैं उन लोग को लोग ऐसे ही नहीं पहचानते, उन लोग को स्ट्रगलिंग लाइफ से पहचानते हैं। जैसे थॉमस एडिसन को लोग क्यों पहचानते हैं? क्योंकि उनका जो 1000 जो बल्ब था वो अनसक्सेस हुआ है, उसके बाद जाके एक सक्सेस हुआ है, तो इसी के रिकॉर्डिंग उन लोग उनको जानते हैं। तो आइंस्टाइन को लोग क्यों जानते हैं? उनकी रिसर्च की वजह से नहीं, लोग इसके वजह से जानते हैं क्योंकि वो 4 साल तक अच्छे से बात नहीं कर पाते थे। और स्टीवन हॉकिंस जो प्रोफेसर है उनको लोग एक पैरालाइज साइंटिस्ट से ही जानते हैं, इसके अकॉर्डिंग उनको किसी अदर चीज़ से नहीं जानते। और ना ही लोग ये पता करते हैं कि उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, क्या चीज़ें हैं जो कि उन्होंने खोजा था, क्या उन्होंने न्यू इन्वेंट किया था, ये सब चीज़ें नहीं सोचते, ना ही उन लोग जानने की कोशिश करते हैं। उन लोग ये देखते हैं कि उन लोग के लाइफ में कैसे स्ट्रगल हुआ है, कैसे क्या वर्क किए हो, कैसे क्या फेस किए। दोस्तों इन सब चीज़ों का एक रियलिटी बताता हूँ आप सबको, अभी पता चलेगा कि जो सक्सेसफुल है उन लोग पेन की वजह से सक्सेसफुल है या कि उनके चीज़ की वजह से, किसकी वजह से, बताता हूँ। दोस्तों जो थॉमस एल्वा एडिसन है वो अगर ये सोचते कि मेरे 1000 बल्ब एकदम अनसक्सेसफुल हुआ है
तो मैं अब काम नहीं करता हूँ ये सब चीज़, क्योंकि गाइस आज के डेट में ऐसे ही हो गया कि आप 2-4-5 दिन आप सोचते हो कि ये काम करना है, 2-4 दिन कर भी लेते हो, उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, बट उसके 2-4 दिन के बाद आप वो काम नहीं कर पाते हो। तो जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं वो ये सब चीज़ें नहीं सोचते कि उनको दोस्तों उन लोग ये सोचते थे कि वो जो काम कर रहे हैं उनमें उस चीज़ को मज़ा आता था, तभी वो काम कर पाते थे मेरे भाई। ये रियलिटी है कि जो थॉमस एडिसन होते थे उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था कि उनका बल्ब टूटता था तब उनको समझ में आता था, एक नया आइडिया जनरेट होता था कि यार इस चीज़ को ऐसे नहीं हुआ, आप इसको इस तरह से करके देखते, फिर उस तरह से इस एंगल से करके देखते, ये सब चीज़ें करते थे, तभी जाके वो आज की डेट में सक्सेसफुल है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में ना मज़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट उसी काम को एक मज़े की तरह से और काम की तरह देखा जाता है, तभी जाके वो उस चीज़ में सक्सेसफुल कर पाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग ये मत सोचो कि इन लोग आर्टिस्ट है, उनकी लाइफ में पेन है, ये है वो है, तो ये सब चीज़ें कोई रियलिटी नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लाइफ में क्या स्ट्रगल हो रहा है, क्या आप चीज़ें फेस कर रहे हो, आपको दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं देखना, क्योंकि उन लोग के टाइम में जो था उन लोग तो करके निकल गए हैं, बट आपके लाइफ में अलग सिचुएशन है, आप अलग जनरेशन में, अलग आपका माइंडसेट है, हर सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, सबको माइंडसेट अलग अलग फेजेस में चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आप जो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये मत सोचिए कि ये जो चीज़ है मेरे लाइफ में स्ट्रगल आएगा तभी मैं ये काम करूंगा, तो ये सब चीज़ गलत है। तो दोस्तों लोगों की ये सब पेनफुल चीज़ें मत सोचो कि उन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल है, जो भी चीज़ें आप वो सब चीज़ें आप खुद को देखो कि आप खुद क्या कर रहे हो, क्या चीज़ सीन है, क्या सब चीज़ें आपके साथ आ रहा है, तब आप उन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे, तभी आप जाके एक सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोगों ने समझ ही चुका होगा कि सफरिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सफरिंग सबके लाइफ में होता है, सबके लाइफ में स्ट्रगल है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कैसे काम करते हो वो आपको देखना है यार। ये आपको ये भी नहीं सोचना है कि आपके लाइफ में स्ट्रगल आएगा तभी आपको काम करना है, आपको तब काम करना है जब आपका मन नहीं कर रहा है या थोड़ा बहुत भी स्ट्रगल आ रहा है या फिर कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है, तब भी आपको काम करना है, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है मेरे भाई, दोस्तों यही था वीडियो, आप सभी को पता चल गया होगा कि सफरिंग का मतलब कोई मोटिवेशन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये बस आपको करना रहता है, आपको दूसरे को देख कर नहीं, खुद के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी के, आपके माइंड के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू वॉचिंग फॉर कूल इन्फ्लुएंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो में थोड़ा सा भी वैल्यू आया, अगर आपको समझ आओ, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या कमेंट करना, तो यस लिख के छोड़ सकते हो। लव यू ऑल।